नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी जीडी के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे टॉपिक हैं, तो जल्दी से यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सबसे अच्छा रिव्यू होने वाला और पेपर के पहले जल्दी से देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। आपको ये जो एक्स का नंबर दिया हुआ है वह बताना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कितना 25, यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर क्या है 36, यहाँ पर क्या है 49। इसी प्रकार से इसमें देखिए 64, 9, 16 और एक कितना 1, यहाँ पर 15, 9, 1, 4, 21। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो आपका 16 दिख रहा है ये तो किसी न किसी का वर्ग होता है। ये 22 जो है वह किसी का वर्ग नहीं होता है, और जो 15 वह भी किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन जो 16 वर्ग है, ठीक है। तो इसका क्या रिलेशन हो सकता है, यदि मान लीजिएगा ये आपको पता है कि इसका वर्ग होता है 5 का, और एक इसका होता है 6 का, एक इसका होता है 4 का, एक इसका होता है जल्दी से होता है 7 का। यदि इन सबको अपन ऐड करें तो कितना आता है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4, 7, 6 प्लस 5, इनको ऐड करिएगा तो 11, 18, 4 कितना हो रहा है 22, जो कि आपको दिख रहा है। चलिए अब इसको तो छोड़ दिए, इसको चेक करें। ये आपको पता है कितना होता है 3 का, एक इसका होता है बताइए 1 का, एक इसका होता है आपको 2 का, और एक इसका होता है 9 का। तो सबसे पहले इसको अपन जोड़ते हैं, 2, 9, 1 प्लस 3 कितना आ रहा है 4, 13 और 15। आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार से। तो अब ये आपको कितना होता है 9 का, इसको अपन को पता करना है। एक इसका होता है 1 का, एक इसका होता है जल्दी से 8 का, तो जोड़ दीजिएगा। 9 यहाँ पर x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर क्या 8, और अपन को चाहिए कितना 16। तो इसको जोड़ेंगे 9 और 10 19, 19 प्लस यहाँ पर x है और ये आपका 16। तो ये आपको पता है ये किसी का वर्गमूल होगा, तो किसका हो सकता है। यहाँ पर इसमें कितना जोड़े, कैसे जोड़े अपन बताइए। ये 3 का होता है, ये मिस्टेक हो गई, ये क्या होता है 3। तो 9, 3, 12 हो रहा, कितना हो रहा 12 हो रहा। तो 12, अब यहाँ पर कितना आ जाए कि 16 बन जाए, तो आपको पता होगा 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए जो 16 होता है वह क्या होता है 4 का वर्ग होता है। तो अपन को यहाँ क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, ठीक है। तो आपको 16 चाहिए है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे 4 आंसर देंगे और गलत आंसर हो जाएगा, तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। लड़कों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 16वें स्थान पर है। अब आपको पता होगा ये क्या होता है लेफ्ट हैंड, तो बाएं से कमल कौन सा है, कमल है। जल्दी से बताइए कौन से स्थान पर है, 31वें स्थान पर है, ठीक है। तथा करण जो है दाएं से 29वें स्थान, तो ये क्या होता है आपको पता है राइट। तो दाएं से कौन सा स्थान है, किसका, करण का, ठीक है। कौन सा स्थान जल्दी से बताइए, 29वां है। कौन सा, 29वां, ठीक है। और अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद अब क्या होता है, भी अपने स्थान को बदल लेते हैं। यहाँ पर कौन आ जाता है जल्दी से बताइए, करण आ जाता है, और यहाँ पर कौन आ जाता है, कमल आ जाता है, ठीक है। तो कमल का स्थान जो बाएं छोर से 43वां हो जाता। अब देखिए पहले बाएं छोर से कितना 31वां था, लेकिन जैसे स्थान बदला तो उसका जो स्थान वह कौन सा आ गया बताइए, 43वां हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो टोटल निकालना, तो टोटल निकालना तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 पता चल जाए तो अपन आराम से निकाल लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट से आपको पता है कितना, जल्दी से बताइएगा 43वां, और राइट से क्योंकि देखिए ये जो पहले कमल था वह यदि दाएं साइड से कितना 29वें नंबर पर होगा, तो लेफ्ट से है 43 और दाएं से कितना है 29वें माइनस 1, इनको जोड़ेंगे तो 9, 3, 12 कैरी 1, 6 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, तो आपको 71 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप उसमें से 1 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, ठीक है। कब है, सोमवार 29 मई को है। यदि, ठीक है, कब है, सोमवार। यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ है तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ है। अब देखिए कब हुआ है, मई में हुआ है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मई में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, लेकिन जिस दिन होते हैं उतने अपन घटा देते। 29 को पैदा हो तो वो घटाएंगे, तो बचे दिन अपन को लेना है, ठीक है। मई के कौन से दिन लेने जो बच गए। मई के बाद क्या आता है, मई, जून,
फिर क्या आता है जल्दी से बताइएगा, जुलाई अगस्त, देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है सितंबर। फिर आता है आपका नवंबर, तो नवंबर के वो दिन लेने होते जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिन लेने वो 17, और जो जन्मदिन हुआ है किसका, बाबिन का, मई में हुआ, तो उसके रिमाइंडर वाले लेने, मतलब बचे दिन कितने, उस महीने के जो दिन बच जाते हैं उतने लेने। तो कितने दिन बचे, मई के 2 दिन, जून का आपको पता है 30 दिन होते हैं, जुलाई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, अगस्त में कितने होते हैं 31, तो सितंबर में कितने 30, और आपको अक्टूबर नवंबर के, अक्टूबर नवंबर, इसके बाद क्या आता है सितंबर अक्टूबर आता है, ठीक है। तो अक्टूबर को अपन ने छोड़ दिया, तो अक्टूबर के कितने दिन 31 प्लस आपका नवंबर, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देखिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 से भाग देंगे। क्यों देंगे पहले ही अपन 7 का भाग, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे उसके बाद आपको 7 का भाग देना ही पड़ेगा, तो अपन यहीं पर दे लें कि नहीं देना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दे सकते हैं। तो जैसे आप इसमें 7 का भाग देंगे तो यहाँ तो 2 ही आने वाला, इसमें देंगे तो कितना बचेगा 2, और इसमें जब देंगे तो बचेगा 3, और इसमें देंगे तो कितना बचेगा 3, इसमें देंगे तो क्या बचेगा 2, और इसमें जब देंगे अक्टूबर में 3, और आपका 7 दूनी 14 बचा कितना 4, ठीक है 7 दूनी 14 बचा कितना, जल्दी से बताए 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 3 तिरका 9 और 2 कितना होता है 11, 11 में अपन 7 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो आपको क्या करना है, सोमवार में 4 ऐड करना है, सोमवार में क्या करना है जल्दी से बताइए 4 ऐड करना है। तो जैसे अपन 4 ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। 5 नंबर होगा। आपको ये दिन पता होना चाहिए कि सोमवार को अपन मानते कितना 1, मंगलवार को 2, बुध को 3, ठीक है। इस प्रकार जब मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पिता मतलब किसका पिता, जल्दी से बताइएगा गोविंद का पिता, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, गोविंद का पिता, जिसकी ओर इशारा किया इसका पिता, ठीक है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इसका जो पिता है मेरे पिता का क्या इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र ए, तो इसका पिता होगा कोई, इसका जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी वो इस क्या हो जाएगा, स्वयं कौन हो जाएगा, बताइए गोपाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। तो आपसे पूछा है गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोविंद का गोपाल से, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए पिता, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छे से देख लीजिएगा, जिस गोपाल से गोविंद का पूछा, गोविंद कौन कहेगा, पुत्र कहेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। क्या बोला जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, गुणा है। प्लस का अर्थ अब आपको पता चला गुणा, और ऋण का अर्थ क्या है, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा है, और जो आपका माइनस का अर्थ भाई क्या है, प्लस है, ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो ये गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, और भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। भाग का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, माइनस है, ठीक है, माइनस, इसको छोड़ दीजिएगा, ये गुणा का चिन्ह। चलिए मैं सही कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये चिन्ह है, इसको इस प्रकार से चेंज आप कर सकते हैं। जहां आपको प्लस का चिन्ह दिखेगा, जहां प्लस का चिन्ह दिखेगा वहां पर अपन गुणा का चिन्ह लगा, जहां माइनस का वहां प्लस का, जहां गुणा वहां भाग, जहां भाग वहां माइनस। तो आते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्या दिखा हुआ है 9, अपन ने 9 लिखा। फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से बताइए, भाग करेंगे 4, ठीक है। फिर क्या है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है मतलब गुणा करेंगे, तो गुणा कर देंगे किसका 2 का। फिर आपको माइनस का चिन्ह, तो प्लस करेंगे कितना 5। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का अर्थ क्या है, भाग, भाग करेंगे कितना 10, ठीक है। और फिर भाग का अर्थ क्या, माइनस, माइनस करेंगे कितना 3। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब सही किया कि नहीं किया, 9 का गुणा का अर्थ क्या है, भाग, सही है, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 9 बटा क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, फिर प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा 10, माइनस क्या होगा 3। तो अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है।
2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा कितना 2/9 प्लस 1/2 माइनस 3, बचा कि नहीं बचा। तो अब आपको पता है कि यदि बेस समान हो तो वो क्या हो जाती है, ऊपर जो जुड़ जाती है, तो 2 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, 2 से काटते हैं कितनी बचेगा 5 बार, माइनस क्या 3, तो घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कनन, ठीक है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह वापस मुड़ता है, ठीक, और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिए उत्तर दिशा की ओर भाई कितना चला, जैसे बताइएगा, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वह वापस मुड़ा, इस साइड को जा रहा तो दक्षिण की ओर मुड़ा और वह 6 किलोमीटर चला, ये पूरा 10 है, तो फिर वह यहाँ पर आ गया, कितना चला 6 किलोमीटर, ठीक, वापस दक्षिण को चला। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब, यहाँ से वह पूरब की ओर कितना चला 3 किलोमीटर, ठीक है। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब एक बार यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी सही तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, वह कितना चला 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह यहाँ आ गया, फिर यहाँ से वो वापस मुड़ा, मतलब इसी दिशा में, क्योंकि दक्षिण की ओर, और वह जो चला वह कितना चला 6 किलोमीटर चल गया। फिर वह उत्तर की ओर कितना चला, फिर उत्तर नहीं पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चला, पूरब की ओर कितना चला 3 किलोमीटर चला, और अब भाई यहाँ पर आ चुका है। तो आपसे ये वाली दूरी पूछी तो आपको ये नहीं बतानी है, ठीक है, यहाँ से गए तो ये आपको पता है 4 बजे पूरी 10 थी, तो 6 वो चल चुका है, तो यहाँ तक 6 थी, 10 3 7 आंसर देंगे और आपका आंसर आ जाए तो हो जाएगा गलत। आपको डायरेक्ट इस प्रकार से दूरी बताना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है, ठीक। तो लंब का वर्ग आपको पता होना चाहिए 4 का वर्ग है, और आधार आपको पता है 3 है। आपको ये वाली दूरी जो करना है वो पता करनी, तो आपको 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 9 का कितना होता है 3 3 का 9, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25, ये जो वर्ग है वो इस पे लग जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, क्या बोला जा रहा है कथन में कि सभी फल की ऐसी पत्तियां हैं, सभी जो फल हैं भाई क्या है बताइए पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां बना दी कोई दिक्कत नहीं, और कुछ फल क्या है अंगूर है, कुछ फल अंगूर हैं, ठीक है, डायग्राम बना लिया कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष है कुछ पत्तियां क्या है अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, बिल्कुल ये बात देख लीजिएगा, कुछ पत्तियां कैसी अंगूर हैं, यानी सही है। सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल है नहीं, कुछ अंगूर फल हैं, ये वाली देखिए मैं यहाँ पर ब्लैंक बना दे रहा हूँ, जो कुछ अंगूर हैं, देखिए ये वाली, ये कुछ अंगूर फल हैं सभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, यानी केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। देखिए कभी कभी क्या आता है बनाया जा सकता है, कभी कभी नहीं बनाया जा सकता, इस बात को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो बताइएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, विपरीत निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या रहता है विपरीत निकालना, ठीक है। तो अब आपको पता होगा एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते, तो ये जो वृत्त है उसके अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, ये वाला चिन्ह, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक इसके अपोजिट क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है, जो वृत्त है उसके अपोजिट क्या आएगा जल्दी से बताइए, और उसके अंदर, ठीक है, ये स्टार कुछ इस प्रकार से देखिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार का ये वाला जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, मतलब कि गुणाओं के अपोजिट, इसके अपोजिट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने 5 क्या बना आयत बने वृत्त बने हुए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या है अपोजिट निकालना। अब आपको यह पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं होंगी, जिसमें विपरीत पलकें एक साथ होगी वो कभी बना ही नहीं जा सकता, तो वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त के अंदर क्या है जल्दी आया, तो वृत्त के अंदर स्टार नहीं है, चलिए 5 स्टार, ये गुणा वाला चिन्ह नहीं है, तो ये तो बन सकता है, ये क्या हो सकता है बताइए बन सकता है, तो अपन को नहीं बन सकता वो बताना है। देखिए ये वाला है कहाँ पर ए, तो वृत्त है कहीं आपको यहाँ पर देखिए वृत्त दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये तो ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला कहीं आपको इस प्रकार दिखता है, ये भी क्या हो सकता है जल्दी से बताइए, ये भी बन सकता है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है और लिख दे रहा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए स्टार के अपोजिट आपको पता है कि 5 स्टार हैं, मतलब स्टार बोलिए या वृत्त बोलिए, ठीक है, तो नहीं दिख रहा
फिर इसके अंदर आपको पता, अरे यार स्टार बोला था, देखिए स्टार के अपोजिट ए है, तो ए नहीं बन सकता क्योंकि ए जो है वो क्या है बताइए, विपरीत पलकें हैं, और विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं होती है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं बन सकता। क्या हो सकता, नहीं बन सकता, ठीक है। और ए आपका बन सकता है, तो ये भी गलत आंसर, ए भी गलत, ए भी गलत, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, क्या बोला आपसे पूछा था, राइट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरा आज का शायद आखिरी क्वेश्चन हो, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, क्या है 14, फिर कितना है 27, फिर कितना है 52, फिर कितना है 101, फिर कितना है आपका 198 और एक क्वेश्चन मार्क। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस सीरीज को कंप्लीट करिएगा। देखते हैं इस सीरीज को सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है, और क्वेश्चन में आपको बताने कितने सेकंड में आपने इसको सॉल्व किया था। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये इसका डबल हुआ है। यदि अपन 14 इंटू 2 करें तो कितना होता है 28, यदि एक घटा दें तो कितना आ जाएगा 27। इसी प्रकार से यदि अपन 27 इंटू कितना करें 2 करें तो 27 दूनी कितना होता है 54। अब क्या घटाएं, 2 घटाएंगे जब भी तो 52 आएगा, तो 52। फिर आपको पता है 52 इंटू 2 कितना होता है, जल्दी से बताए 104। 104 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे जब भी तो आपका 101 आएगा। तो अब 101 में अपन 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 0 204। तो आप कितना घटाएं, यहाँ देखिए यहाँ 1 घटाए, यहाँ 2 घटाए, यहाँ 3, तो यहाँ क्या घटा दें, ओ माय गॉड 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, क्या गलत कर दिया अपन बताइए, 101 है, देखिए 101 है, ठीक है, ये क्या है 101 है, तो यहाँ 2 एकम 2 आएगा, और 0 2 एकम, इसमें से क्या घटाएं बताइए 4 घटा दें, घटाएंगे तो आपको 198 आएगा। आया कि नहीं आया। अब आपको पता है कि 198 में 2 का सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 2 8 16 कैरी 1 2 9 18 और 1 19 कैरी 1 2 और 1 3। अब इसमें कितना घटाना जल्दी से बताइए, 5 घटाएं, क्यों, क्योंकि पहले कितना घटाया 1, फिर कितना घटाया 2, फिर कितना घटाया 3, फिर कितना 4, तो अब कितना घटाया जाना 5। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1391, यानी 391 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यदि वीडियो पर पहली बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दी जाएगी सॉल्यूशन के साथ। क्या दी जाएगी, सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ दी जाएगी। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।